नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको सरकारी क्लिक के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, राशन कार्ड ई-केवाईसी आधार सीडिंग से रिलेटेड बहुत बड़ी अपडेट आई है। अपडेट ये है कि जिन लोगों ने अभी तक अपनी राशन कार्ड में आधार सीडिंग नहीं करवाया या ई-केवाईसी नहीं करवाया, तो उनके लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि इसका जो डेट है वो बढ़ गया है। तो आइए जानते हैं पूरा प्रोसेस कैसे क्या है और क्या नोटिस है, तो वो देख लेते हैं। इसके बाद आप आसानी से यदि अपने ज़िला से बाहर, अपने स्टेट से बाहर रहते हैं, काम के सिलसिले में जाते हैं, वहाँ पर अपना केवाईसी नहीं करवा पाए हैं, तो इसके लिए कैसे क्या क्राइटेरिया गवर्नमेंट ने नोटिस के थ्रू बताया गया है, तो उसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पहला नोटिस, यहाँ पर दो नोटिस हम लोग बात करेंगे। बिहार सरकार का देखिए, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की तरफ से नोटिस जारी किया गया है, जो राशन कार्ड धारियों के लिए आधार सीडिंग हेतु महत्वपूर्ण सूचना दी गई है। ठीक है, अब यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप हम लोग देख लेते हैं। थोड़ा सा इसको हम लोग यहाँ पर नीचे कर लेते हैं। और यहाँ पर देखिए कि आधार सीडिंग के लिए जो अभी सिस्टम क्या है कि देखिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या इतना, यहाँ पर देख सकते हैं ये जो संख्या है, दिनांक 11/6/2024 द्वारा लक्षित जन वितरण प्रणाली के राशन कार्ड में अंकित प्रत्येक सदस्य के लिए दिनांक 30/9/2024 तक आधार संख्या की सीडिंग अनिवार्य की गई थी। लेकिन पुनः भारत सरकार की अधिसूचना संख्या, ये जो अधिसूचना संख्या है, इसके तहत दिनांक 17/9 द्वारा राशन कार्ड में अंकित प्रत्येक सदस्य के लिए दिनांक 31/12/2024 तक आधार संख्या की अनिवार्य सीडिंग के लिए अवधि विस्तार कर दी गई है। यानी कि आपको आप घबराना नहीं है, आप आसानी से कहीं भी रहते हैं, यदि नहीं करवा पा रहे तो ऐसे में आप डेट यहाँ पर देखिए 31/12/2024 तक आसानी से अपनी आधार को सीडिंग कर सकते हैं। ओके, अब आता है यहाँ पर देख सकते हैं, राज्य के सभी राशन कार्ड धारियों से अनुरोध है कि अपने राशन कार्ड में अंकित प्रत्येक सदस्य की आधार सीडिंग दिनांक 31/12/2024 तक अनिवार्यता करा लेना है। और इसके लिए प्रत्येक सदस्य की किसी भी लक्ष्य जन वितरण प्रणाली विक्रेता की दुकान पर जाके अपने ई पॉस यानी कि EPOS यंत्र के माध्यम से निःशुल्क आधार सीडिंग करवा सकते हैं, जिसको हम लोग ई-केवाईसी भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए ये तो नोटिस हो गया। तो 31 जो है कि यहाँ पर 31/12/2024 तक आप अपना ई-केवाईसी करवा सकते हैं, ये है। और काफ़ी लोगों का दिक्कत ये भी हो रहा है कि फ्रेंड्स, वो अपने स्टेट से बाहर रह रहे और वहाँ पर जो है कि अपना आधार कार्ड अपन ई-केवाईसी नहीं करवा पा रहे हैं, तो उसके लिए भी यहाँ पर केंद्र सरकार की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है। तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं, पहले इसको जान लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, यदि किसी राशन कार्ड में अंकित यहाँ पर दिया हो कि किसी सदस्य की आधार सीडिंग दिनांक 31/12/2000 तक नहीं की जाएगी, तो ऐसे में सभी सदस्यों के नाम राशन कार्ड से दिनांक 1/1/2025 के बाद क्या हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा और उसको विलोपित करने की कार्रवाई की जाएगी। और इस ऐसे सदस्य के विरुद्ध खाद्य यहाँ पर दिया का लाभुक परिवार को नहीं दी जाएगी। ठीक है, ये सचिव के द्वारा किया गया है। अब देखिए ये तो हो गया, और काफ़ी लोगों का नहीं हो पा रहा है, जो बाहर में रहते हैं वहाँ पर जो है कि बहुत सारे ऐसे राशन डीलर के पास जाते हैं तो बोलता है कि यहाँ से नहीं होगा, आपको दोबारा अपने स्टेट में ही जाना होगा, तब जाके होगा। इसके लिए भी यहाँ पर केंद्र सरकार ने एक नोटिस यहाँ पर जारी किया हुआ है। ठीक है, ये भी बिहार सरकार की तरफ से ही जारी किया गया है। तो हर स्टेट के लिए अलग अलग जारी किया गया है, तो उस हिसाब से लगभग सबका एक ही सिस्टम है यहाँ पर। ठीक है ना, क्योंकि ये जो है कि ई-केवाईसी आपको इंडिया लेवल पे हो रही है। ओके, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर दिया हुआ है, वो पहले क्या था, वो आधार सीडिंग के लिए था, एक ई-केवाईसी से रिलेटेड निकाला गया है, एक संबंधित एक सूचना है जो खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की तरफ से ही। और यहाँ पर देखेंगे तो राष्ट्रीय, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि भारत सरकार से प्राप्त निर्देश एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में दायर वाद में प्राप्त आदेश के आलोक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत राशन जो कि कार्डधारियों के सभी सदस्यों का ई-केवाईसी किया जाना है ना, सभी सदस्यों का करवाना है। और ई-केवाईसी, तो यहाँ पर ई-केवाईसी लाभुकों की पहचान की तकनीकी प्रक्रिया है, और जिसमें लाभुकों के बायोमेट्रिक आंकड़े, हाथ की अंगूठा या आइरिस या आँख का जो आइरिस होता है ना,
आइरिश मशीन आता है जो आँख में, जो आधार कार्ड बनाते समय हम लोग जो लगाते हैं आँख में, तो वो आइरिश होता है। और दूसरा अंगूठी हाथ की जो उंगलियों होता है, इसके माध्यम से क्या करना है, उसको पहचान के आधार में मौजूद आंकड़ों से सत्यापित मतलब किया जाना है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ देखिए कि राज्य सरकार ने जो ये नोटिस है कि ये केंद्र सरकार के हिसाब से है, तो 2 नोटिस यहाँ पर जारी हुआ था, जिसमें देखिए राज्य के सभी राशन, यहाँ पर देखिए केंद्र सरकार की तरफ से जारी किया गया है कि राज्य के सभी राशन कार्डधारियों को सूचित किया जाता है कि राज्य अंतर्गत किसी भी उचित मूल्य की दुकान, जन वितरण प्रणाली दुकान पर अधिष्ठानित ई पास यानी कि EPOS यंत्र के माध्यम से बायोमेट्रिक सत्यापन, हाथ की उंगलियां या तो आइरिस द्वारा निःशुल्क EKYC करा सकते हैं। और साथ ही राज्य के वैसे राशन कार्डधारी जो आजीविका, देखिए यहाँ पर उसके लिए भी बताया गया है कि आजीविका अन्य कारणों से राज्य से बाहर निवास कर रहे हैं और उन्हें सूचित किया जाता है कि राशन कार्डधारियों से हेतु EKYC करने की सुविधा अब पूरे देश में उपलब्ध है। आप किसी देश के अंदर कहीं से भी आसानी से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर साफ साफ बता दिया गया है। और इसीलिए अब लाभार्थियों को इस कार्य हेतु अपने मूल राज्य में लौटने की आवश्यकता नहीं है। देखिए यहाँ पर बता दिया है, तो काफ़ी लोगों को यहीं पर भी दिक्कत हो रही थी। ठीक है, वर्तमान में वो अपने निवास स्थान पर ही अपने निकटतम उचित मूल्य की दुकान, जन वितरण प्रणाली की दुकान पर EKYC कराने की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। ओके, अब देखिए कि जो डीलर है जो नहीं करवाता है, तो उसके लिए भी कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए नोट, यदि EKYC के संबंध में किसी भी शिकायत सुझाव के लिए आपको यहाँ पर विभागीय टोल फ्री नंबर दिया गया है। आप इस नंबर पे शिकायत कर सकते हैं। यदि कोई डीलर बोलता है कि आपका यहाँ से नहीं होगा, EKYC नहीं होगा, तो इसके लिए आपको मूल राज्य ही जाना पड़ेगा। ऐसे में कोई बोलता है तो इसका कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं EKYC से रिलेटेड। तो अन्य या तो 1967 जो संपर्क नंबर है, इसमें जाके आप क्या कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं, जिससे आपका जो कि वहीं पर जहाँ पर आप है वहीं पर आपका EKYC हो जाए। ठीक है, तो बेसिकली 2 नोटिस ये था। तो आशा करता हूँ कि आपको ये नोटिस ज़रूर पसंद आई हो। और यहाँ पर इसके लिए डेट बढ़ा दिया गया है कि अब 31/12/2024 तक आप क्या कर सकते हैं, अपनी राशन कार्ड का आधार सीडिंग या EKYC करवा सकते हैं आसानी से। ओके, तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो जरूर पसंद आई हो। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और लोगों को भी पता चले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।